नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी कैबिनेट पर बड़ी खबर आ रही है। पोर्टफोलियोज पर फैसला जल्द हो सकता है। कैबिनेट बैठक से पहले फैसला संभव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। मोदी कैबिनेट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। पोर्टफोलियो पर फैसला जल्द हो सकता है। कैबिनेट बैठक से पहले यह फैसला संभव है। कैबिनेट मीटिंग से पहले किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, उस पर जल्द फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई। पोर्टफोलियो पर बहुत जल्द फैसला होगा। जानकारी सामने आएगी और बता दिया जाएगा कि किसको कौन से मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा रही है। कैबिनेट बैठक से पहले ही इस पर फैसला हो जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई। आपको बता दें, कल ही शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है। मोदी मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों ने कल शपथ ली है, लेकिन पोर्टफोलियो क्या होगा, अब अगली उत्सुकता और अगली जानकारी इसी से जुड़ी हुई। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शपथ लेते ही पीएम मोदी का पहला फैसला चौंकाने वाला रहा है। कार्यभार संभालने के फौरन बाद जिस पहली फाइल पर उन्होंने साइन किया, वो किसानों को खुश करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को मंजूरी दी है। इससे 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा और करीब 20,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया, वो किसानों को खुश करने वाला है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त जारी की है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर पीएम ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी पहले पीएम मोदी सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, उनकी विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब, और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मोदी मंत्रिपरिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी से 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ सबका विकास की मिसाल है। अभी तक तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर केंद्र से कोई बात तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ,
2014 में जब आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था, उस टाइम पे एक 10 साल के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट व्हाट वी कॉल दैट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके अंदर बहुत सारे, खाली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है। जैसे हम लोग पोलवरम की बात लें या फिर कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की अमरावती की बात करें, तो बहुत सारे चीजें अभी पेंडिंग है। तो शायद इन चीजों पे अभी हमारी इम्पोर्टेंस पे हमारे तरफ से एक इम्पोर्टेंस भी ज्यादा रहेगा और हमारे तरफ से हम उन चीजों को पहले हासिल करना चाहेंगे। पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों की फाइल पर साइन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी पहली बार अमित शाह से उनके घर पर मिलने पहुंचे और मोदी कैबिनेट में फिर से शामिल होने की उन्हें बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के साथ ही नितिन गडकरी से भी दिल्ली में मुलाकात की और मंत्री पद की शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी। हालांकि मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। राजधानी दिल्ली में सियासी चहलकदमी अभी थमी नहीं है। एक तरफ मोदी कैबिनेट की पहली बैठक, तो दूसरी तरफ यूपी लौटने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ मुलाकात के दौर ने आज सबका ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में आज अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे। कल शाम को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और आज सुबह उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मुलाकात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के आवास से बाहर निकल रहे हैं और यहां से वो हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वो लखनऊ जाएंगे। आज सुबह उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। ये तीनों ही मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, चूंकि कल ही तीनों ही लोगों ने जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल बना है उसमें मंत्री पद की शपथ ली है, फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों नेताओं से मुलाकात करके उनको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी। इसके बाद वो नितिन गडकरी के आवास पर पहुंचे और उन्हें भी बधाई दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी सीएम योगी की लंबी मुलाकात हुई। सीएम योगी ने उन्हें भी बधाई दी। फिर दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। इसके बाद सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें भी मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। दरअसल सीएम योगी की नए मंत्रियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि यूपी के कोटे से सबसे अधिक चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वहीं दूसरी तरफ योगी के कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद भी अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने के बावजूद नई सरकार में यूपी का दबदबा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कैबिनेट में राजनाथ सिंह का शीर्ष दर्जा कायम है। राज्यसभा सदस्य हरदीप पुरी को कैबिनेट मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। 7 राज्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। ऐसे में एक बार फिर नई सरकार में 10 मंत्रियों के साथ यूपी टॉप पर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार की कैबिनेट में पुराने और नए चेहरों का संयोजन है। मोदी की कैबिनेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है और मोदी की कैबिनेट में करीब करीब हर स्टेट की छाप है। मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित
अनिल चंद्र शाह, मैं शिवराज सिंह चौहान, हाय हरदनहल्ली देवेगौड़ा, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, मैं चिराग पासवान। कभी न थकने वाले, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य शामिल हों। मोदी जी के मंत्र सब बताने के नहीं है, काम करके दिखाने के हैं। तो इसलिए जो जो हमसे अपेक्षा की गई है, जो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश होते हैं, उनका हम अक्षरशः पालन भी करते हैं और पूरी तरह से इस देश के विकास के एजेंडे को लेकर के माननीय मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारा पूरा मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री के साथ में काम करेगा। आपको पहली बार बधाई, आप मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं खासकर क्षेत्र को लेकर? देखिए, मैं अभी एक तरह से लगातार 4 बार सांसद रहा हूं और पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे तमाम कार्य हैं जो चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कोई शिलान्यास कर दिया है, कोई काम चालू हो गया है, कोई बाकी है। जैसे सजनवा से धोरीघाट रेल लाइन है, अपने देवरिया गोरखपुर से गोरखपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ में जोड़ना है। ऐसे तमाम कार्य हैं, स्टेडियम बनाने हैं। तो अभी मैं अपने बांसगांव लोकसभा तक सीमित था। आदरणीय मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। उन लोगों ने जो मुझे अवसर दिया है और मोदी जी का जो भी विजन होगा इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, उसमें पूर्ण रूप से मैं योगदान। मोदी की कैबिनेट में न सिर्फ सभी राज्यों का ख्याल रखा गया, बल्कि सभी वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश का भी दम देखने को मिला। यूपी कोटे से राजनाथ सिंह को मंत्री बनाया गया, यूपी कोटे से हरदीप पुरी को मंत्री बनाया गया, यूपी से जितिन प्रसाद को मौका मिला। एसपी सिंह बघेल भी कैबिनेट में शामिल हुए। पंकज चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। वहीं अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, आरएलडी से जैन चौधरी, तो वहीं बीएल वर्मा के साथ ही कमलेश पासवान को भी मंत्री बनाया गया है। भले ही पहले के मुकाबले मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो, लेकिन संख्या जितनी भी है उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचाना है। हमारी टीम के लिए कोई समय बंधन नहीं है। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं। और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया। मुझे मिला हुआ काम गलती के बिना कर दिया। मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया? मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया। मैंने पूरा किया, लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोझ नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं, उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं।
करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटेगरी एजेंट के रूप में इसको काम किया है। प्रशस्त हो रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है। हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं। हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे। कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा हो। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है, और हम मिल करके